जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, लेसन 11 क्लास 7 का लेसन 11 द एक्स, ये हमने इसकी बाकी पोर्शन आप लोगों को पढ़ा दिया है पहले से ही, और थोड़ा जो बाकी है अभी पढ़ाने जा रही हूँ। और जिन्होंने नहीं देखा है, इसका 1 से लेके पूरा 10 चैप्टर तक दिया हुआ है इस वीडियो में, नहीं देखा है वो जाके देख सकते हो। पूरी एक्टिविटीज़ भी की हुई है और थॉरली चैप्टर को समझ भी सकते हो बच्चों। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाइए और फ्रेंड्स में शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए पढ़ते हैं बाकी का पोर्शन। बाकी हम लोग का ये जो है थर्ड पैराग्राफ, इवन द ओनर्स ड्रॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड सीइंग द हाउस। यहाँ की मालिक जो था घर का, वो भी आना छोड़ दिया था। वेलन वॉज वेरी नियरली द मास्टर ऑफ द हाउस नाउ। अब देखा गया कि वहाँ पे जो था मालिक बोलो या कुछ भी बोलो, वो वेलन ही था अकेले। द कीज वेर विथ हिम, और घर की चाबी भी उसी के पास थी। ही वॉज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड, और वो बूढ़ा भी हो चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वेन द मूड सिल्स्ड हिम अबाउट वंस अ ईयर, ही ओपन द हाउस एंड हैड द फ्लोर स्वेप्ट एंड स्क्रब्ड। एक दिन उसके दिमाग में आया कि चलो घर की साफ सफाई करते हैं, तो उसने क्या किया, दरवाजा खोला और फ्लोर को रगड़ के साफ करना शुरू कर दिया। बट ग्रेजुअली ही गेव अप दिस प्रैक्टिस, लेकिन देखा गया कि बाद में उसने छोड़ दिया ये सब झाड़ू पोछा करना। ही वॉज टू ओल्ड टू बॉदर अबाउट दिस थिंग्स। उसको अब इच्छा नहीं कर रहा था ये सब करने के लिए, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। ईयर्स एंड ईयर्स पास्ड विदाउट एनी चेंज। इस तरह से देखा गया कि साल पे साल गुजरते गए, कोई चेंजेस नहीं आया। इट कम टू बी नोन एज द घोस्ट हाउस, और यह भूतिया घर के नाम से जाना गया। सभी लोगों में भूतिया घर के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया ये महल। एंड पीपल अवॉइडेड इट, और लोगों ने आना यहाँ पे मतलब पीपल अवॉइड करते थे इसको, इसके तरफ उसको देखना या आना वो पसंद नहीं करते थे। वैलन फाउंड नथिंग टू ग्राम्बल अबाउट इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन वैलन के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था उस घर को लेके। ग्राम्बल का मीनिंग दिया हुआ है कंप्लेन, तो कोई भी कंप्लेन नहीं था उसके दिमाग में इस घर को लेके। इट सूटेड हिम एक्सीलेंटली। ये घर उसे बहुत सूट कर रहा था, उसको कुछ भी मतलब बोला जाए कि कुछ भी बोर नहीं लग रहा था जैसे लोगों को लग रहा था। तो ये एक्टिविटी 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है बच्चों। आइए एक्टिविटी 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी, यूनिट 1 का यहीं पे खत्म होता है और इसकी एक्टिविटी 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी 1 जिसको मैंने लिख रखा है यहाँ कॉपी में देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉल्स। गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है बच्चों हम लोग को। यहाँ पे पहला हम लोग का क्या है, वेलन वॉज वेरी हैप्पी इन द बिग हाउस। तो सही बात है, ये ट्रू होगा। वेलन वॉज वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड, वो मतलब हैप्पी भी था, खुश भी था और सेटिस्फाइड भी था। नंबर 2 देखिए, द अदर पीपल ऑफ द बिग हाउस वेर नॉट सो हैप्पी। तो ये क्या है, घर के जो है वो अदर मेंबर्स वो हैप्पी नहीं थे। ये तो फॉल्स है, तो इसलिए हम लोग का सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, द पीपल इन द बिग हाउस टू सीम्ड टू बी इक्वली हैप्पी। घर के अदर लोग भी एकदम उसी तरह से खुश थे वेलन के तरह। नंबर 3 देखिए, नो टेनेंट रिमेन्ड इन द हाउस फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। कोई भी उस घर में जो भी भाड़ेदार आते थे, वो कुछ महीनों के बाद ही वो चले जाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये बात ट्रू है
तो क्या होगा सपोर्टिंग स्टेटमेंट इसका? नो वन रिमेन्ड मोर देन अ फ्यू मंथ्स। नंबर 4 देखिए, पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग द हाउस। सही बात है, सब लोगों ने घर को अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये ट्रू है। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, एंड पीपल अवॉइडेड इट, और लोग जो है इसे अवॉइड करने लगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि हमारा एक्टिविटी नंबर 2 जो हमारा बुक में दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या है? नंबर ए, ये हम लोग को कहानी से उठा के इस टेक्स्ट को पूरा करना है। नंबर ए है, वन मिडनाइट ही वॉज टोल्ड दैट द मास्टर वॉज डेड। एक दिन आधी रात को पता चला कि मास्टर जो है वो मृतक हो गया है। नंबर बी देखिए, द सन ऑफ द लेट ओनर लेफ्ट द कीज ऑफ द हाउस विथ वेलन। और जो है ओनर का, जो मर चुका था उस घर का मालिक, उसका चाबी किसके पास था? वेलन के पास था उस घर की चाबी। नंबर सी देखिए, द हाउस acquired द रेपुटेशन ऑफ बीइंग haunted। अब वो एक मतलब रेपुटेशन उसको मिल गया था घर को, क्या? हांटेड हाउस ऐसा करके। नंबर डी देखिए, इवन द ओनर्स ड्रॉप्ड द प्रैक्टिस कमिंग एंड सीइंग द हाउस। ये तो बात सही है कि घर का जो मालिक था वो इस घर में आना बंद कर चुका था। तो बच्चों हम लोग का यूनिट 1 जो है और उसकी 2 एक्टिविटीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक्टिविटी 3 करेंगे और यूनिट 2 करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा।